नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसे पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर लिखेते हैं। मैंने आंसर भी इसका अटैच कर रखा है, पहले आप इसे समझिए फिर आप आंसर लिखिएगा। प्रस्तुत पदांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। दोस्तों, ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि पर सुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए। अर्थात जब सीता जी का विवाह हो रहा था, उसी समय जब राम जी ने जो धनुष तोड़ा था, तो उसी वक्त जो है ना, ये परशुराम जी वहां पहुंचते हैं और वो क्रोधित होकर आते हैं तथा राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है और आपस में ये सब बातें करते हैं। बातें क्या, क्रोधित होकर के परशुराम बातें करते हैं, लक्ष्मण भी क्रोध होते हैं थोड़ा। उसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका तीसरा पदांश निम्नलिखित है। बिहसी लखनू बोले मृदु बानी, पुनि पुनि मोही देवा, देखाब कुटारू, यह कुम्भार बतिया कोहू नाही, देखी कुठारू भररासन बाना, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, बधे पापू अपरी अपकीर्ति हारे, कोटि कुल इस शम बचनु तुम्हारा। अर्थात दोस्तों, इस ये जो दिया हुआ इसका व्याख्या है, जो प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मण हंसकर व्यंग्य करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं कि अहो मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हो तो तथा फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई तुम कुम्हारे 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 अर्थात दोस्त, जो कुम्हरे होता है, जो एक प्रकार का सब्जी होता है, और सब्जी जो उसको जो कहते हैं ना, जो मतलब लाल सा, जैसे हम देसी भाषा में कहे उसे, तो दोस्तों सजमन या फिर उसका जो है ना पंपकिन अंग्रेजी में कहते हैं, वो होता है कुम्हरे। कुम्हरे से के एक छोटे से फल भी को भी कमजोर या निर्बल नहीं है, जो तर्जनी में से हाथ होता है दोस्तों, तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए। मैंने जो कहा वह आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ कहा। भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं सब आपको क्रोध रोककर सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे हारना अपशय और इन्हें मारना पाप होता है। इसीलिए यदि आप मारते हैं तो आपके पैर पड़ना चाहिए। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, अतः धनुष बाण और कुल्हाड़ी को तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कहा तो धैर्यवान मुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। अर्थात दोस्तों, ये जो है, ये जो पैसेज है, ये जो सुंदरकांड से लिया गया है, और इसमें राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है, जिसमें परशुराम से जो है ना अब क्षमा मांगता है लक्ष्मण। और यह सुन भृगुवंशमानी परशुराम क्रोधित हो गंभीरता से बोले। तो आइए दोस्तों, इसको में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्यूशन करते हैं और एक एक करके इसे पढ़ते हैं, फिर हम तो प्रस्तुत पदांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग्य करते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, प्रस्तुत पदांश में लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य कर रहे हैं और कहते हैं कि मुनिवर, आप स्वयं को बहुत महान योद्धा मानते हैं और कहते हैं कि मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हुए फूंक से पहाड़ उड़ा दूंगा और सब नष्ट कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि यह इतना आसान नहीं, यह फल तोड़ने जैसा सरल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों। तो दोस्तों, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त व गौ इत्यादि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हारना अपशय
व इन्हें मारना पाप है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इहो कुम्हर बतिया कोहू नाही का आशय अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों कुम्हर बतिया अर्थात मैंने बोला पंपकिन होता है दोस्तों, जिसको सीताफल वगैरह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम जो है ना, इसका अर्थ है कि तुम क्रोध में क्यों ललकार रहे हो, ये बताकर पाना इतना भी आसान नहीं। जैसे मानो तुम्हारे कुम्हरे का फल जो इतना कमजोर होता है कि हवा मात्र से टूटकर गिर जाता। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। परशुराम में के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्य प्रक्रिया करते हैं। यदि आप कोई क्रोधित हो तो आप प्रक्रिया में क्या वाक्य लिखेंगे? हमारी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि क्रोधित होने पर या होने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे भगवान परशुराम ब्राह्मण और ऋषि थे तो उन पर बल प्रयोग करना लक्ष्मण को मिली शिक्षा के विरुद्ध था, क्योंकि राम जी एक जो है ना दोस्तों, राम लक्ष्मण और ये सब एक जो हमेशा सत्य के पूजा करते थे और हमेशा असंभव कार्य और गलत काम नहीं करते थे, उनके जो शिक्षा के विरुद्ध था। तो लक्ष्मण स्वयं उसे मौत के घाट उतार देते अगर ऐसा होता तो। ठीक वैसे ही हमारी प्रतिक्रिया इस पर निर्भर करेगी कि क्रोध करना वाले व्यक्ति व उसका कारण क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों ये अनुप्रास लिखना है। कौन से अनुप्रास है? तो अनुप्रास यमक है, उपमक है, रूपक है। तो अनुप्रास व्यर्थ घर तुम धनु बाण कठारा, उपमा कोटि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लेंगे और इसका मैंने आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसे नहीं प्रिंट आउट किया है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे और आशा करता हूँ यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।